Hello students, class 4 subject science and chapter number 5. On the screen you can see a table जिसमें solid, liquid और gas में comparison करके एक tablet form में आपको लिखा हुआ है. This we have discussed in the previous class. ये हमने last class में देखा था. क्या देखा था? That solid have a definite shape but liquid and gas do not have any shape. सॉलिड्स में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, डेफिनेट रहता है, लिक्विड में भी सेम रहता है, लेकिन गैस में वॉल्यूम क्या रहता है, चेंज होता रहता है. हार्डनेस की अगर बात की जाए तो सॉलिड ऑब्वियसली हार्ड रहता है, इट इज़ जनरली हार्ड, लेकिन लिक्विड हार्ड नहीं रहता है और गैस भी हार्ड नहीं होगी. फ्लो मतलब बहना, तो कौन कौन हो सकता है? सॉलिड कैन नॉट फ्लो, सो इट डज नॉट फ्लो, लेकिन लिक्विड और गैस क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं. एंड ये हम चीज़ें वैसे लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे. Now we'll see the MCQ. Matter is made up of tiny particles. तो इन tiny particles को हम क्या कहता है, जिनसे matter बनता है? These are called molecules. So molecule will be the correct answer. A matter having definite volume but no definite shape. तो आपको देखना है कि देखो definite volume तो है. Definite volume किस किस में आपको मिलता है? Solid और liquid में. और फिर क्या बोल रहा है? No definite shape. हमको पता है सॉलिड की शेप डेफिनेट होती है, लिक्विड की नहीं होती है. मतलब डेफिनेट वॉल्यूम और नो डेफिनेट शेप का जो आंसर होएगा वो क्या होगा? लिक्विड होगा. नाउ विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एग्जांपल के थ्रू भी समझाया था. स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल. दिस वर्ड इज कॉल्ड इंटरचेंजेबल. इसका मतलब क्या होता है? आपस में बदलते रहना. ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं. यही एग्जाम्पल मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, वापस हम देख लेते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस. इफ़ वी हैव आइस क्यूब्स, ऑन हीटिंग आइस चेंजेस इनटू वाटर. तो जैसा आप इसको हीट करोगे ये आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आप लिक्विड में या फिर वाटर में. देखो लिक्विड स्टेट है हाँ, इसलिए हमने क्या बोला इसको? वाटर. लेकिन जब आइस सॉलिड में था तब इसको हमने क्या बोला? आइस. है तो ये अभी भी वाटर ही ना, है तो अभी भी सेम सब्सटेंस, वो तो चेंज नहीं हुआ, बस यहाँ पर फ्रीजिंग कंडीशन में था और यहाँ पे लिक्विड कंडीशन में था. ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू स्टीम. जैसे ही आप इस वाटर को हीट करोगे तब ये क्या हो जाएगा? स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम गैस भी बोलते हैं. जो गैसेस स्टेट में वाटर होता है इसको हम क्या कहते हैं? स्टीम कहते हैं. सो ऑन हीटिंग द लिक्विड इट गोज इनटू द स्टीम स्टेट. ओके, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवापोरेशन बोलते हैं. इवापोरेट करना मतलब लिक्विड से कौन सी स्टेट में चले जाना? गैस में चले जाना. ओके, और मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग इज द प्रोसेस जिसमें आप सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहे होता है, मतलब जो भी सब्सटेंस होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है. अब इसी का अगर हम अपोजिट देखें, जो आपको काफ़ी ध्यान से सुनना है. अपोजिट मतलब क्या? नाउ वी हैव द स्टीम. अगर हम इस स्टीम को क्या करते हैं? कूल करते हैं. ऑन कूलिंग द स्टीम चेंजेस इनटू वाटर. जैसे आप इसको कूल करते हो स्टीम क्या हो जाती है? वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है ना. और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन. व्हाट इज़ द वर्ड? दिस इज़ कंडेंसेशन. इसका मतलब क्या होता है? ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा सब्सटेंस है, वाटर है, वो अब गैस से किस में चला गया है? लिक्विड में चला गया है. और इसी का जो लास्ट प्रोसेस होता है, अगर आप इस वाटर को और ज़्यादा फ्रीज़ करोगे या फिर टेम्परेचर डाउन करोगे, कूल करोगे, तो ये वाटर से किस में अब चेंज हो जाएगा? आइस में चेंज हो जाएगा. एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग. जो हमारा फ्रीज करता है ना, यही प्रोसेस उसके अंदर होती है. ओके, तो ये सारी प्रोसेस इसके अंदर लिखी है और यही आपको यहाँ पर भी शो किया गया है. लिखा है ना आइस. आइस इज इन द सॉलिड फॉर्म. सॉलिड फॉर्म से हीट करोगे तो वाटर में जाएगा, और वाटर से आइस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फ्रीजिंग करना पड़ेगा. वाटर से वाटर वेपर में लाने के लिए हीटिंग करना रहता है. दिस इज़ कॉल्ड इवापोरेशन. एंड फ्रॉम वाटर वेपर इफ़ यू वांट टू गेट टू द वाटर यू हैव टू कूल इट. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं. आई होप आपको इंटरचेंज प्रोसेस समझ में आई होगी. नेक्स्ट क्लास में इसके आगे एक टॉपिक हम देखेंगे. थैंक यू.